देखिएगा तो 2 दिन पहले लगभग 200 के आसपास ऑफिसर्स आए हुए थे वर्दी के साथ साथ। हाँ बिल्कुल, 194 बंदे थे हमारे जो कि 194 तो हम कह सकते हैं जो रिजल्ट के लिए जाना जाता है तो गांधी मैदान में सबसे ज़्यादा रिजल्ट होता है तो घातक एकेडमी में होता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं। मैक्सिमम रिजल्ट देखिएगा यहाँ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो असफल होते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों का 100 में 90% बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन होता है। मेरा मानना है कि देखिए, अब पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी आप करते हैं तो पास हो जाएंगे, लेकिन पास होने से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, चाहे बिहार पुलिस हो चाहे आर्मी हो, क्योंकि इसका जो फिजिकल होता है काफ़ी टफ होता है। और ये जो 20 नंबर दौड़ में लाते हैं उनको भी गेट पास मिल जाता है, और जो 50 नंबर लाते हैं उनको भी गेट पास मिलता है। तो भाई जो 50 नंबर लाए हैं उनका मेरिट बनेगा, 20 नंबर वाले का नहीं बनेगा, तो मैं 20 नंबर वाले संतुष्ट नहीं रहता हूँ। तो इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी हमारे बंदे जाते हैं रनिंग के लिए तो सारे मेरिट वाले अंक लेके आते हैं, तब जाके हमारा ये सक्सेस होता है और इनका रिजल्ट होता है। तो ग्रुप डी का सर अभी तक बच्चे आ ही रहे हैं कि अब आना बंद हो गए? नहीं, ग्रुप डी कंटिन्यू चल ही रहा है। आ ही रहे हाँ, हैं बिल्कुल, नए बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चे। तो ग्रुप डी का जैसे आपका तो उसका यदि फिजिकल कब से स्टार्ट हो जाना चाहिए सर? देखिए अभी मतलब 7 दिन का दे रहा है, सूत्र के हिसाब से बताते हैं, जो पेपर बता रहा है कि 7 दिन के अंदर इनका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं कि दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना चाहिए। रिजल्ट के बाद तो और ज़्यादा भीड़ लगेगा। रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगा, क्योंकि इस बार जो ग्रुप डी का है बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। यानी कि रिजल्ट आने के बाद ही सबको पता चलेगा कि कितना कटअप जाएगा और कितना नहीं जाएगा। अभी तो सब कन्फ्यूजन में घूम रहे हैं कि मेरा 40 नंबर है तो दौड़ें कि नहीं दौड़ें, कोई 45 नंबर वाला है वो सोच रहा है कि दौड़ें कि नहीं दौड़ें। कई इस चक्कर में जिनका 50 और 60 के बीच में है वो भी बैठे हुए हैं कि जब तक रिजल्ट होगा तभी जाके दौड़ेंगे। आप एक बार सर बता दीजिएगा कम से कम कितना नंबर है तो रनिंग के लिए आ जाए? देखिए 45 प्लस है तो दौड़ना शुरू कर दीजिए। अगर अभी नहीं दौड़ते हैं, किसी का 46 नंबर है और कटा फूट गया 45 पे, वो बताया कभी नहीं कुछ किया, उसके लिए कितना बड़ा रोना होगा। उसको कभी ना तो घर वाला माफ़ करेगा ना खुद वो माफ़ कर सकता है। अपने बाद में पछताना रहेगा, घर में बैठ के पछताना। अरे तो करने में क्या दिक्कत है फिजिकल? ये तो अभी फिर बिहार दरोगा आ जाएगा, उसमें फ़ायदा हो जाएगा, शरीर फिट रहेगा, इसमें नुकसान क्या है? हाँ, फिजिकल करने से A to Z फायदा ही है, कहीं से नुकसान कोई नुकसान नहीं है। आपका फ़ायदा है, जो आपका माइंड पावर है वो बढ़ जाता है। यानी सुबह सुबह लोग इतने बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं उनके साथ ट्रेनर उठता है कि ज़बरदस्ती बोलते हैं कि हमको उठा के ले जाओ, सुबह मॉर्निंग वॉक कराओ। तो आप लोग का तो ये करना ही करना है, तो फिर इसके लिए फिर रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ग्रुप डी का जैसे बच्चों के लिए कितना समय दे रहे हैं सर अभी? लगभग 2.5 घंटा सुबह में है और 1.5 घंटा शाम में है। 2.5 घंटा सुबह में और शाम में 1.5 घंटा। जी। तो 2.5 घंटा में क्या क्या करवा देते हैं? देखिए सबसे पहले होता है आपका वार्म अप के बाद होता है आपका रनिंग में डेली का रूटीन अलग अलग होता है। यानी 2 से 5 दिन, यानी 3 दिन 4 दिन में 1 दिन टाइमिंग लगता है, लॉन्ग रूट होता है। और उसके बाद फिर रनिंग के बाद आपका होता है एक्सरसाइज का, जितने भी इवेंट होते हैं सारे एक्सरसाइज कराते हैं। उसके बाद फिर कूल डाउन होता है, कूल डाउन के बाद बच्चे को छोड़ दिया जाता है और बोरी दौड़, उसके बाद बोरी दौड़। तो बोरी दौड़ सुबह में होता है कि शाम में? मैक्सिमम तो देखिए मैक्सिमम हम लोग सुबह ही कोशिश करते हैं कि सारे इवेंट करा दें, तो सुबह भी करते हैं बच्चे और शाम में भी बोरी दौड़ कर लेते हैं। क्या कुछ बच्चे होंगे जैसे कुछ काम में बिजी हो गए तो सुबह आए फिर शाम में नहीं आए? और ऐसा है कि बोरी दौड़ में बहुत ही आराम है वो, क्योंकि हम लोग जो 37 kg वजन दे के चलवा रहे हैं, क्योंकि 35 kg का डिमांड है, मांग है, तो 37 kg 2 किलो एक्स्ट्रा डाले हैं। उसमें भी देख रहे हैं कोई 25 सेकंड में मार रहा है, यानी 1 मिनट के बाहर कोई भी स्टूडेंट नहीं जा रहा है। मतलब 20-25 सेकंड में ही कर रहे हैं? हाँ, इतने में क्लोज कर देता है। दौड़ना कितना देर में है सर? दौड़ना 2 मिनट में है 100 मीटर, 2 मिनट में 100 हाँ, तो ग्रुप डी के बच्चे होते हैं जो मेहनती होते हैं, वो तो घर से किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। तो वो तो आसानी से हमको लगता है सो कंप्लीट। बिल्कुल आसानी से, ऐसे लगता है जैसे आटा पिसाने के लिए कंधा पे उठाया और चल दिया। पहले के लोग तो जाते, आज तो साधन हो गया है ना, तो पहले लोग माथा पे ही लेके जाते। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से लेके जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। तो गाँव में जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, फिजिकल जो करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो कैसे तैयारी करें सर? देखिए जो चीज़ हम बता रहे हैं कि पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लो, उसके बाद फिर दौड़ कर लो, थोड़ा सा फिर एक्सरसाइज कर लो। अगर ये सब काम करेंगे तो उनका गांव में रह के भी तैयारी हो सकता है। अब जिनका लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट हैं, नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग हैं, उनका हम कराएंगे। क्या कि आपके पास तो देखते हैं अदर स्टेट के बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे हैं, जैसे यही बगल में झारखंड के हैं, कोई देखे मुंबई के हैं, कोई बंगाल से आए हुए हैं। तो इतना फेमस हो गए हैं सर फिजिकल के, जो कोई भी कहीं भी अदर स्टेट के
ज़्यादा बच्चे आपके पास आते हैं? यहाँ गांधी मैदान में देखते हैं बहुत सारा भीड़ रहता है सर के पास। देखिए पहला नंबर तो बहुत सारे भीड़ में भी हमारे लिए समय निकाले, बहुत बड़ी बात है सर आपके लिए। देखिए सर, ऐसा है कि जब हम रिटायर हुए थे तो हम रिटायर होने से पहले भी हमारा यही शौक़ था कि जब भी हम छुट्टी आते थे तो सुबह 4 बजे हम अपना ग्राउंड पे पहुंच जाते थे। गांव का चाहे 5 लड़का हो 10 लड़का हो, उनको करवाते थे। एक यही शौक़ है जिसके कारण मैं इधर आ गया हूँ। और दोबारा एक्स मैन होने के बाद भी, यानी आर्मी से रिटायर होने के बाद भी बहुत से जगह हमारे जॉब लग सकता है, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया है क्योंकि मेरा इसमें बहुत मन लगता है और ये मेरा शौक़ है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो शौक़ के लिए हम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। जब 200 स्टूडेंट आते हैं इधर नियुक्ति पत्र के लिए नीतीश कुमार के पास, तो हमारा छाती बहुत चौड़ा हो जाता है। उस समय बहुत प्राउड फील होता होगा से हमारे पास आए मिलने के लिए, सब वर्दी में आते हैं। सब वर्दी में आते हैं, तो उससे ज़्यादा जीवन में लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ा खुशी वही है जब वर्दी पहन के हमको मिल जाता है बंदा। और जो सर जो वीक स्टूडेंट, मतलब जो पुअर फैमिली से हैं, उनके लिए भी कुछ? देखिए पुअर स्टूडेंट जो आ सकते हैं, जिसके पास पैसा का थोड़ा असमर्थ है, उसके लिए? जिसके पास पैसा नहीं है वो भी करेगा, आओ करवाएंगे। उसके लिए कोई चार्ज नहीं है? कोई चार्ज नहीं है। अगर जो असहाय है वो अपना दुख दर्द बताएं, जिसे रियल है तो उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। उसको कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है, वो आए और अब करे, कोई दिक्कत नहीं है। जो और सर जैसे गाँव में दौड़ते हैं, तो गाँव में दौड़ना रोड पे सही है? रोड पे देखिए दौड़ तो रोड पे भी हो सकता है, लेकिन वही है कि कभी भी आपका पैर में तो कभी भी आपका जॉइंट पेन हो सकता है, कभी भी आपका जो एंकल पेन हो सकता है, कभी भी आपका सीन पेन उखड़ सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है आपको नुकसान कर देगा दौड़ने में। बालू पे हेड रनिंग भी है, तो उसमें भी आपका जो पीछे वाला मसल्स होता है पूरा पकड़ लेता है। बालू पे? हाँ, पूरा मसल्स पकड़ लेगा पीछे वाला। तो उससे अच्छा है कि नॉर्मल जहाँ पे आपको मिलता है ग्राउंड टाइप में, या फिर खेत के अगर बढ़िया सा रास्ता हो जिस पे पाँव कल्टे पलटे नहीं, तो वहाँ भी कर सकता है बंदा। तो सर जैसे अभी गांव में तो बच्चे जो भी है, अब उसका मतलब घास पे दौड़े, और जो पेन हो जाता है उसके लिए कुछ देखिए क्या करना चाहिए? देखिए पेन के लिए मैंने एक्सरसाइज बना के वीडियो भी डाला हुआ है। इसमें क्या होता है कि स्टेप पे चलना होता है। अगर आप उंगली पे चल रहे हो, यानी कि आपने सोचा कि मैं बहुत तेज़ भाग रहा हूँ और फिंगर पे आके भाग रहे हैं, तो पीछे वाला जितना मसल्स है वो पूरा आपको पैक कर देगा, यानी ऐसे लगेगा जिससे रस्सी से कोई बांध दिया हो। अगर आप घुटना बेंड हो है और एड़ी पे दौड़ रहे हो तो पूरा सीन पेन उखड़ जाएगा। तो इसमें क्या है कि 5 उंगली के पीछे वाला जब भाग बनता है उसको बोलते हैं स्टेप। वो जब पड़ता है ज़मीन पे तो आगे वाला भी दबता है और पीछे वाला दबता है, तो वो पूरा पाँव पूरा शरीर को जज कर लेता है, जिससे पाँव में दर्द नहीं होता है। चलिए ठीक है सर, इतना बिजी शेड्यूल में भी आप हमारे लिए समय निकाले, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप भी पूरा गांधी मैदान में सभी को इतना अच्छा मैसेज पहुंचवा रहे हैं। डेली का मैं आपका देख रहा हूं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।